चर्चा हमारी अभी चल रही है छैराला में आचार्यों की बात पंडित दौलत राम जी ने। आचार्य यहाँ पर कह रहे हैं, बात को दोहों के माध्यम से कह रहे हैं। दूसरी ढाल का दोहा 7वें नंबर का, रोके ना चाहा निज शक्ति खोई, शिव रूप निराकुलता न जोई, याही प्रतीति जुत कछुक ज्ञान, सो दुखदायक अज्ञान जान। आप विचार करके रखना, तत्व की चर्चा में इसमें आचार्य की बात को पंडित दौलत राम जी कह रहे हैं कि रोके ना चाह निज शक्ति को। जिसने अपनी इच्छाओं को नहीं रोका, महत्वाकांक्षाओं को नहीं रोका, वो निज की शक्ति को खो देता है। क्योंकि इच्छाएं, महत्वाकांक्षाएं, बाहर की भौतिकता की चकाचौंध हमें उधर उलझा देती है और जो तुम्हारे पास है उससे तुम्हें दूर कर देती है। मोबाइल में सबसे तो तुम टच में हो, लेकिन अपने आप का टच खत्म हो गया। आप विचार करके रखना, तुम्हारे पास टच वाला मोबाइल तो है और उस मोबाइल में सबके पास तुम टच में हो। ऐसे भी बहुत से लोग होंगे जिनको अपनी नंबर याद नहीं होगा। पहले के लोग थे जिनको आस पड़ोस क्या सारी दुनिया के नंबर याद हो जाते थे, लेकिन अभी तो ऐसे लोग जिनके मोबाइल में कि पूछा जाए तो नंबर गया, उन्हें अपने आप लगा लो। आचार्य यहाँ कह रहे हैं कि जिसने अपनी इच्छाओं को, महत्वाकांक्षाओं को नहीं रोका, वो निज शक्ति को खोता है। शिव रूप निराकुलता ना जोई। फिर वो सोचता है कि धर्म में आकुलता है, फिर वो सोचता है कि सन्यास में आकुलता है, फिर वो सोचता है कि आत्मकल्याण में आकुलता है। क्योंकि इच्छाएं, महत्वाकांक्षाएं इतनी ज़्यादा बढ़ जाती हैं कि जो निराकुलता का मार्ग है उसमें भी वो आकुलता ही समझता है। आचार्य यहाँ कह रहे हैं, याही प्रतीति जुत कछुक ज्ञान। ऐसी प्रतीति, ऐसी रुचि, ऐसा सिद्धांत, ऐसा समर्पण का भाव जो तुम्हारे अंदर चल रहा है, याही दुखदायक अज्ञान जान। विचार करो, हम अपने जीवन में इतना सोचने का प्रयास करें कि विपरीत सिद्धांत अगर हमें होता है और विपरीत सिद्धांत का अगर हमें ज्ञान होता है तो वो हमारे दुखदायक है, दुख को देने वाले में कारण है। इसलिए विपरीत सिद्धांत से बचकर सम्यक्त सिद्धांत पर आना है। और आज मैं वही चर्चा करूंगा, जो विपरीत सिद्धांत है वो क्या कराता है और जो सम्यक्त सिद्धांत है वो क्या कराता है। विपरीत, अब विचार करके रखना, याही प्रतीति जुत कछुक ज्ञान। विपरीतता क्या करता है कि तुमको संसार में सुख दिखाता है, और सम्मित क्या करता है कि जो तुम्हारे पास सच्चा सुख है वो तुम्हें दिखाने का प्रयास करता है। विपरीतता कहेगी कि चलो संसार में घूमने के लिए चलो, वहां बहुत सुख है। विपरीतता कहेगी चलो शादी की सालगिरह आई है तो चलो किसी अच्छे से ऐसे प्लेस पे चलते हैं जहाँ पर बहुत भौतिकता होगी, जहाँ पर बहुत चकाचौंध होगा, जहाँ पर बहुत दिखावे का भाव होगा, और जहाँ पर लोग कहेंगे वाह, कहाँ स्विट्जरलैंड गई है शादी की सालगिरह मनाने, कहाँ, अरे अच्छा वो पार्क में गए हैं, वो होटल में गए हैं। ये विपरीत सिद्धांत होता है। और सम्मित सिद्धांत कहता है कि कुछ भी हो जाए, जहाँ गुरुदेव हैं वहीं जाना है और वहीं हमें अपने जीवन के उस बसंत को पूरा करना है। मैं अक्सर कहता हूँ, आप विचार करके रखना, मैं अक्सर कहता हूँ अपने जीवन में जो पुण्य हमारे महावीर भाई और सल्ला बहन ने कमाया, निज में रही आबाद उसे कहते निजामाबाद।
निज में रहे आबाद उसे कहते निजामाबाद। महावीर जी सल्ला वैन में हो रहा था संवाद। महावीर जी सल्ला वैन में हो रहा था संवाद। क्या संवाद? कहाँ जाना है? उन्हें कहीं नहीं जाना, गुरु जी के पास जाना है। निज में रहे आबाद उसे कहते हैं निजामाबाद। महावीर जी सल्ला वैन में होता है संवाद। 60वीं शादी की सालगिरह में होगा श्रद्धा का नाद। 60वीं शादी की सालगिरह में होगा श्रद्धा का नाद। समता, संयम और स्वास्थ्य का जीवन मिले, यही मेरा तुमको आशीर्वाद। समता, संयम, साहस का जीवन मिले, यही मेरा तुमको आशीर्वाद। आप विचार करके रखना, सम्यक श्रद्धान और विपरीत श्रद्धान की बात, आचार की बात यहाँ कह रहे हैं कि विपरीतता होती है तो वो भौतिकता की ओर भागता है, और सम्यकता होती है तो अध्यात्म की ओर भागता है। एक बात मैं आपसे पूछूं, आपको बंबई जाना है। बंबई जाने के वाली एक गाड़ी खड़ी है जो बिल्कुल खटारा है, जिसमें हॉर्न को छोड़कर सब कुछ बजता है। सीट भी बजेगी, चढ़ोगे तो गाड़ी भी बजेगी। विपरीत आप विचार करना, वो तुम्हारे बिल्कुल अनुकूल नहीं है। और एक गाड़ी दूसरी खड़ी है जो कलकत्ता जा रही है, वो बड़ी लग्जरी गाड़ी है, एयर कंडीशन गाड़ी है, लेट जाओ तो पेट का पानी ना हिले, ऐसी गाड़ी है। आप विचार करना, आप कौन सी गाड़ी में बैठोगे, लग्जरी वाली में या खटारा गाड़ी में? बॉम्बे जाना है, बॉम्बे की तरफ गाड़ी खड़ी है और वो गाड़ी में हॉर्न के अलावा सब बजता है। और जो गाड़ी कलकत्ता जा रही है उसके पास में सब कुछ तो है, पर वो गाड़ी तुम्हारी दिशा में नहीं जा रही है, वो विपरीत दिशा में जा रही है। कौन सी गाड़ी में बैठोगे? खटारा में। तो हमारी वाली ये गाड़ी खटारा है। आप विचार करके रखना, यहाँ कुछ नहीं है, ज़्यादा लग्जरी कुछ नहीं है, लेकिन आपने वही गाड़ी की कि मुझे ज़्यादा दिखावा नहीं चाहिए, बस मुझे गुरु चरणों में बैठना है, गुरु चरणों में जाना है। गोमटेश्वर जाते जाते महाराज जी मंदारगिरी आ गए, यानी अब इनका मन बदलेगा, पर इनने का नहीं, जहाँ गुरुदेव होंगे वहीं हमारी गाड़ी रुकेगी और वहीं हमारा जीवन। यही सोचता हूँ, कितनी श्रद्धाएं हैं, कितनी आस्थाएं हैं, कितना मन का भाव उत्साह है। और आप विचार करना, ऐसा ही हमारे जीवन में, घर में, परिवार में होना है। ऐसी हमारे जीवन की उस यात्रा में होना है। घर में अगर आपको देखते हैं तो एक तरफ आपको बहुत वैभव दिखता है कि चलो ये भी कर लेंगे तो ऐसा हो जाएगा, 2 बिल्डिंग और बन जाएंगी, 4 और कारखाने खुल जाएंगे, 5 और हमारी गाड़ियां आ जाएंगी। और एक तरफ ये लगता है कि ये तो अनादि काल से इकट्ठा करते रहे, लेकिन अब हमको कुछ अपने लिए भी करना है। और विचार करके रखना, हम बहुत बार सोचते हैं कि हम दुनिया के लिए क्या क्या नहीं करते, दुनिया के लिए कितना नहीं जीते। बच्चा थोड़ा मचल जाए तो हम अपनी सारी खुशियां उस पर न्यौछावर कर देते हैं। अगर हमारे घर का कोई बहू या कोई बेटा या कोई और कोई चीज़ की इच्छा रख दे तो हम अपनी इच्छाओं को समाप्त करके उनकी इच्छाओं को पूर्ति में करने लग जाते हैं, सारा का सारा अपना। लेकिन सबके लिए तो जिए, अपने लिए कब जियोगे? हमने सबके लिए जी जी कर संसार को तो बढ़ा लिया, लेकिन अपने लिए कब जिएंगे? और हमें यही समय मिला है संयम को साधने का, यही समय मिला है अपने समता को धारण करने का, यही समय मिला है अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखने का। हम सबके चक्कर में अपना संयम खो देते हैं, श्रद्धाएं खत्म कर देते हैं, स्वास्थ्य भी खराब कर लेते हैं। विचार करना, हमें यहां पर इतना ही सोचने का प्रयास करना है, अब अपने लिए जीना है। भगवान महावीर ने भी कहा कि जियो और जीने दो। आई निम्सा कुत्कोड़ी एलारू जना आई निम्सा कुत्कोड़ी नंतरा है। भगवान महावीर ने भी कहा जियो और जीने दो।
मतलब वो भी कहते हैं पहले स्वयं जीना सीखो। जब तक स्वयं जीना नहीं सीखोगे तब तक हम किसी को जीना नहीं सिखा सकते। ख्याल करो, माँ बाप बच्चों से कहें बेटा मोबाइल मत देखना, मोबाइल देखना खराब है, मोबाइल रात को नहीं चलाना नहीं तो नींद नहीं आएगी। और आप विचार करना, माँ बाप खुद मोबाइल लेके बैठे रहे तो क्या होगा। हम बच्चों से कहें टीवी मत देखना, ज़्यादा टीवी देखते हुए भोजन नहीं करना, और खुद टीवी के सामने बैठ के भोजन कर रहे, नहीं पड़ेगा पलक। ख्याल करो, हमें अपने जीवन को जीने के लिए, दूसरों को भी सिखाने के लिए पहले खुद का जीवन अच्छा बनाने का प्रयास करना है। और जैसे ही तुम अच्छा बनने लग जाते हो वैसे ही सबका जीवन अपने आप अच्छा होने लगता है। अपने लिए जीने का प्रयास करो। जैसे तुम अपने लिए जोगे आपके पास इतनी अपार शक्ति आएगी, सब लोग तुम्हें देखकर जीने लगेंगे। अक्सर 2 लाइनें में बोलता हूँ, पत्थर मत फेंको पानी में, उसे और कोई भी पीता है। पत्थर मत फेंको पानी में, उसे और कोई भी पीता है। जीवन जीना है तो ऐसा जियो, तुम्हें देखकर कोई और भी जीता है, तुम्हें देखकर कोई और भी जीता है। तुम्हारा जीवन इतना आदर्श में होना चाहिए। आप विचार करना, तुम्हारा उठना, तुम्हारा बैठना, तुम्हारा बोलना, तुम्हारा चलना, सब कुछ ज्ञान दे रहा है। कैसे आप दूसरों से बात करते हो, कैसे आप दूसरों का साथ व्यवहार करते हो, कैसे तुम दूसरों के साथ चलते हो, ये सारा का सारा तुम्हें कहना नहीं पड़ता है, अपने आप समझ जाता है। अगर कोई व्यक्ति तुमसे तू तवा करके बात करे, वो अच्छा इंसान होगा या खराब, मालूम है। और आप करके बात करें तो हमने ये ज्ञान दिया नहीं, मेरी बातों से उसे ज्ञान पता चल गया कि ये व्यक्ति किस प्रकार का होगा। कोई हर बात पे गाली गलौज करके बात करता है तो हमें पता चल जाता है, और कोई बहुत अच्छे से बात, देखो कभी कभी किसी को, हर किसी को गुस्सा आता है, पर वो गुस्सा बैर की गांठ नहीं बंधना चाहिए, वो गुस्सा गांठ मजबूत नहीं होना चाहिए। ख्याल करो, अगर कभी कोई गांठ बंध गई, विचार करना, जब गांठ खोली थी आप दोनों ने तो खींच के खोली थी या ढीला करके खोली थी, है ना। सब नहीं खोली है हमको छोड़कर, आप विचार करना, सबने गांठ खोली है। वो गांठ को जब खोलते थे तो ढीला करते थे थोड़ा थोड़ा, और जब ढीला करते थे तो गांठ जल्दी खुलती थी, और खींचते खींचते खोलते तो टूट जाती रस्सी, लेकिन गांठ खुलने वाली नहीं थी। तो ये सब तुमको शादी के समय समझाया जाता है, पर तुम तो गांठ खोलने की जल्दी में रहते हो, ये समझते नहीं हो कि ढीला होना पड़ेगा। सिद्धार्थ भाई, गांठ ढीली खोली थी या जोर से खोली थी? आप विचार करना, जो तुम शादी के विवाह के बंधन में बैठे हो, और वो बताना है, उस पंडित भी समझा रहा है कि जैसे गांठ ढीली करके खोल रहे हो ना, ऐसे जीवन में ढीले होकर जियोगे, समर्पण भाव से जियोगे तो जीवन में हर गांठ खुलती जाएगी, और जो खींचातानी करी तो टूट जाएगी। ख्याल करना, हमें इस जीवन में अपना कल्याण करना है, स्वार्थी बनना है। स्वार्थी व्यक्ति ही संसार में सिद्धत्व को प्राप्त कर सकता है। हमारे आचार्यों ने, अभी हम लोग प्रवचन सार नियम सार स्वाध्याय कर रहे हैं, उसमें आचार्यों ने कहा कि लोग तुम्हें गलत समझें, समझने दो, लोग तुम्हारी बातों को ना समझ पाए कोई बात नहीं, लेकिन तुम तत्व की बात करना, तुम उनको जगाने की बात करना, तुम उनको उनसे मिलाने की बात करना। आप विचार करना, हमने बहुत बार जीवन को, संसार को रहकर जीने का प्रयास किया है, लेकिन एक बार अपने लिए जीने का प्रयास करो। हम ज़्यादा नहीं कहते, 1 घड़ी, आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। 1 घड़ी 24 मिनट की, 24 मिनट
नहीं अगर बैठ सकते हो अपने पास, तुम भगवान के पास बैठ जाते हो, माँ बाप के पास बैठ जाते हो, गुरु के पास बैठ जाते हो, मित्रों के पास बैठ जाते हो, बच्चों के पास बैठ जाते हो, पति पत्नी के पास बैठ जाते हो। किसके पास नहीं बैठ पाते? अपने पास नहीं बैठ पाते। अब विचार करके रखना, हम सबके पास बैठ जाते हैं, और यहां तक हम अपने शरीर के पास भी बैठ जाते हैं, पर कहां नहीं बैठ पाते? अपने आत्मा के पास नहीं बैठ पाते। और वहीं बैठना है। महावीर भाई जब वहां बैठ गए तो सारे लोग आपका इंतजार करेंगे, सारे लोग कहेंगे कि हाँ, ऐसा व्यक्तित्व, जो भी व्यक्ति अपने पास बैठता है ना, आज विचार करो, हम अपने पास बैठे तो तुम लोग हमारे पास बैठने को लालायित होते हो। भगवान अपने पास बैठे तो हम भगवान के पास बैठने को लालायित होते हैं कि एक बार बैठ जाए। जो अपने पास बैठेगा सब लोग उसके पास बैठना चाहेंगे, और जो बाहर बैठता रहेगा सब लोग बाहर भागते रहेंगे। तो हमें अपने पास बैठने का प्रयास करना है। हमारे पास सबके लिए टाइम है, जो टाइम बचता है वो हम अपने व्यापार बिजनेस में भी बैठ जाते हैं, पर हमें अपने पास बैठने का टाइम नहीं है। एक घड़ी आदि में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरे कोपटी अपराध। कहते हैं कि एक घड़ी 24 मिनट अपने लिए निकालो, 24 घंटे में 24 मिनट अपने लिए निकालो। ना निकाल पाओ तो 12 मिनट आदि, एक घड़ी आधी घड़ी 12 मिनट, और 12 मिनट भी ना निकाल पाओ, आदि में बुनियाद 6 मिनट। केवल तुमसे वो तुम्हारी आत्मा 6 मिनट मांग रही, भीख मांग रही तुमसे कि भैया तू 6 मिनट तो हमें दे दे, 24 घंटे में 6 मिनट तो हमको दे दे। 6 मिनट आदि में बुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। कोटि करोड़ों करोड़ों जन्मों के पाप हरने में वो 6 मिनट तुम्हारे सक्षम हैं, पर उसमें कुछ सोचना नहीं। इसलिए जो तुम्हारा सम्मित साथ देगा, जो तुम्हारा हाथ और साथ पकड़ेगा, उसे तुम्हें अपना मानना है। आज इतना ही। ओम नमः जय गुरुदेव।